तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और उसके बाद वाला क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन और साथ में 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन देखे थे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन लीटर। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, थर्ड में ए बी सी। 2 लीटर और 150 मिलीलीटर, इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। तो ये देखिए 2 लीटर तो दिया हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये 2 लीटर में ऐड कर देंगे। तो 150 मिलीलीटर को आखिर लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग ये देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, इस तरह से हमारे पास यूनिट्स होते हैं। सबसे बड़ा होता है किलो लीटर, उसके बाद हेक्टो लीटर, उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उसके बाद इस तरह से छोटा होते जाता है। ठीक है, पहले हम लोग को सीखना है ये मिली, सेंटी, डेसी, लीटर। हमको मिली लीटर को कन्वर्ट करना है लीटर में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप आना है। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट में है 150 मिलीलीटर। ठीक है, इसको लीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 150 में, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, नीचे आने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 स्टेप है। ठीक है, तो 1 पर 3 जीरो से डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं ये और ये तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आया 15/100। ठीक है, एक के बाद 2 जीरो है, तो इधर से हम लोग राइट साइड से 1 2 है, नीचे 2 डिजिट के 1 के ऊपर 2 डिजिट 2 जीरो है, तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल देंगे। मीन्स 1 और 5 दैट इज इक्वल टू 0.15। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल हम लोग देंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 लीटर, 2 लीटर और 0.15 लीटर। यहाँ 2 का मतलब 2.00 होता है। ठीक है, ऐड कर दीजिए 5 1 2, जहाँ डेसिमल है वहाँ ही रहेगा डेसिमल, मीन्स 2.15 लीटर हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 लीटर और 150 मिलीलीटर को हम 2.15 लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत आसान है। बी क्वेश्चन देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा। 8 लीटर को आप 1 लीटर और 20 मिलीलीटर को कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद पहले इसको बनाने का कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद हम तो सोल्व करेंगे ही करेंगे, आप खुद से मैच करा लेंगे कि आप सही बनाए थे या गलत। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप पॉज करके वीडियो को देख के खुद भी बना चुके होंगे। और अब देखिए आपका कितना सही है। 8 लीटर है वो तो बिल्कुल सही है। 20 मिलीलीटर को हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ 20 मिलीलीटर है ना। हम लोग देखे हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। अब ये लीटर बन गया, 1 जीरो कैंसिल हो गया, मीन्स अब हमारे पास बचा 2/100 लीटर। ठीक है, एक के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ से ठीक है इस साइड में, लेफ्ट साइड में हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी राइट साइड में बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे कि कितने डिजिट के बाद, ये 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, लेकिन ये 2 तो 2 डिजिट का है ही नहीं, एक ही डिजिट है यहाँ पर। तो देखिएगा जरा, 2 के बाद 0 दे दिए, अब ये 2 डिजिट का हो गया, यहाँ पर डेसिमल देते हैं। ठीक है, तो मतलब हो गया 0.2 लीटर। हमारे पास ऑलरेडी 8 लीटर था। ठीक है, 8 लीटर, उसमें हम लोग प्लस करने वाले हैं 0.2 लीटर, 0.2 लीटर है ना, सॉरी 0.02 लीटर, इसमें ऐड करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ऐड होता है। 8 लीटर को हम लोग 8.00 लीटर लिख सकते हैं, 0.02 लीटर ऐड करिए, 0 और 2 2 होता है, 0 एज इट इज 8। ठीक है, तो फाइनली ये आ गया 8.02 लीटर। ठीक है, आप बहुत आसान है ये, सिर्फ मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करके ऐड कर देंगे इस 8 लीटर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप बहुत आसानी से खैर ये तो बना सकते हैं। ये तो लीटर है भी नहीं, मिलीलीटर को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन है 7550 मिलीलीटर, है ना। अभी जस्ट हम लोग सीखे हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं कितना से, 1000 से, ठीक है। ये जीरो कैंसिल हो गया, अब ये मिलीलीटर नहीं, अब ये लीटर बन चुका है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 755/100, ठीक है। ये हमारा लीटर आ चुका है। अब यहाँ पर हमारे 2 डिजिट हैं, 1 के बाद 2 जीरो है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद इस साइड में हम लोग डेसिमल देंगे, मीन्स 7.55 लीटर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7.55 लीटर, ठीक है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप समझ रहे होंगे, सिंपल सा बात। देखिए मिलीलीटर को आप लीटर में कन्वर्ट करिए, इसके लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये इधर अगर लीटर है तो लीटर में ऐड कर दीजिए, यहाँ लीटर है लीटर में ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर चूंकि खुद ही मिलीलीटर में है तो ऐड करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा जरा ध्यान से, और राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन मिलीलीटर। ये हमारे पास लीटर में दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। ठीक उसी तरह लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, वो भी 3 स्टेप, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितना भी लीटर है उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब वो मिलीलीटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको, हमारे पास देखिएगा जरा 2.152 लीटर है, इसको मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करें। 2.15 ये मिलीलीटर है, लीटर है, तो मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2.152 इसमें आप ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाने के बाद यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 1 पर 3 डिजिट दिया जाता है, ये और ये, क्योंकि ये भी 1000 ये भी 1000 आसानी से कैंसिल हो गया। 2 पॉइंट तो हट ही चुका है, 2152 अब ये बन चुका है मिलीलीटर, है ना। तो हम लिखेंगे 2152 मिलीलीटर, मीन्स 2.152 लीटर, ये हो गया 2152 मिलीलीटर, 2152 मिलीलीटर। इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 लीटर एंड 152 लीटर, ठीक है। फिलहाल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये बी इसका देखिएगा जरा। बी क्वेश्चन बोल रहा है 8.506 लीटर, इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को 8.506 लीटर, इसको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो वही रूल 1000 से डिवाइड करेंगे, अब ये मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया, लीटर में था। अब डेसिमल हटाने के लिए सबसे पहले डिवाइड किए, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, देखिएगा फिर से मैं क्लियर कर रहा हूँ। 8.506 लीटर है, इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीलीटर में, ठीक है, तो ऊपर जाना पड़ रहा है 8.506, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से, ठीक है। और डेसिमल हटाने के चलते हम लोग को 1000 से डिवाइड करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ से 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 के ऊपर 3 डिजिट से नीचे डिवाइड किया जाता है। 1000 कैंसिल, हमारे पास बचा 8506, और ये आ चुका है हमारा मिलीलीटर, ठीक है। तो लिखेंगे 8506 मिलीलीटर, और ये फिर वही 1 लीटर और 50 मिली बुक से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 है 1 लीटर एंड 50 मिलीलीटर, 1 लीटर एंड 50 मिलीलीटर, है ना। देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सभी को हमको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, ये तो बहुत आसान है वैसे। 1 लीटर है उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, तो हम जानते हैं 1 लीटर को मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में। अब ये क्या बन गया मिलीलीटर, और हमारे पास पहले से ही था कितना
50 मिलीलीटर। अब ये 1 से जब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। और इसमें 50 ऐड करना है, ये कुछ इस तरह से ऐड करेंगे 0501 मीन्स 1050 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इन क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, बुक आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले आप बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है द वेट ऑफ ए बेबी एलिफेंट इज 90 kg। एक एलिफेंट का बच्चा है जिसका वेट 90 kg है। व्हाट इज इट्स वेट इन ग्राम। इसका वेट ग्राम में बताइए, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। वेट अभी हमारे पास कितना दिया हुआ है, आप इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। वेट मीन्स किसका वेट का बात हो रहा है, एलिफेंट का जो बच्चा है उसका वेट का बात हो रहा है। उसका वेट है 90 kg, ठीक है। अब 90 kg है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं इस तरह से मिली, सेंटी, डेसी। अब जब वेट को मेजर करना है तो हम लोग यहाँ बीच में क्या कर देते हैं, ग्राम। जैसे यहाँ लीटर था, अब यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, ग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, है ना। तो देखिएगा हम लोग को इसको इस तरह से पढ़ेंगे। अब मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ये ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। यहाँ जब लीटर होता था तो कैसे पढ़ते थे, देखिएगा जरा। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ये तो लीटर है, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर, ठीक है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, ये 90 kg है, ठीक है। अब केजी यहाँ होता है, ठीक है, उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 2 3 स्टेप्स ऊपर जाने हैं ना, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। अब ये बन गया ग्राम। 90 इंटू 1000 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के बाद हो जाएगा 1 2 3 4 इतना ग्राम। अगर इसको पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 मीन्स 90,000 ग्राम, ठीक है। मतलब हुआ 90 kg को हम लोग बोल सकते हैं 90,000 ग्राम, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बुक आपके सामने कर दे रहे हैं, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 4290 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 4290 ग्राम का केक है। केक वाज ऑर्डर्ड फॉर सोनिया बर्थडे। सोनिया का कोई बर्थडे है, सोनिया नाम की कोई विद्यार्थी ही होगी, उनका बर्थडे है, ठीक है। वेट जो है वो 4290 ग्राम का केक ऑर्डर किया गया है। अब बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द केक इन किलोग्राम, ठीक है। तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब 4290 ग्राम को हम लोग को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, ठीक है। तो वेट, और वेट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे किसका वेट का बात हो रहा है, केक का वेट। हमारे पास केक का जो वेट दिया हुआ है वो 4290, ये है ग्राम में, ठीक है। अब इस ग्राम को क्या में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में। तो हम लोग जानते हैं ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 2 3 स्टेप्स आना है, तो 4290 ये ग्राम था, इसमें क्या से करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। अब ये बन गया किलोग्राम, ठीक है। 1 2 3 0 है, तो यहाँ हम लोग 3 0 के बाद डेसिमल देंगे, मतलब 4.29। 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बन गया ग्राम, मतलब 4290 ग्राम को हम लोग 4.29 किलोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। बुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7, 3 बुक्स ऑफ थिकनेस 24 मीटर, 12 मीटर एंड 4 मीटर। 3 बुक्स हैं जिनका एक का थिकनेस मतलब मोटाई जो होता है बुक का, जैसे ये बुक है, ठीक है। ये बुक है आपके सामने, इसका जो यही है वो थिकनेस होगा, ठीक है। ये जो होता है वो थिकनेस होता है। तो हमको बोल रहा है एक बुक है जिसका थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है।
थिकनेस दिया हुआ है, एक का 24 मीटर, दूसरे का 12 मीटर एंड तीसरे का 4 मीटर। आर पिल्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल थिकनेस ऑफ द पाइल। तो टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 बुक है। फर्स्ट बुक का है 24 मीटर, ठीक है, और सेकेंड का, थर्ड का, ठीक है, सेकेंड का है हमारे पास 12 मीटर, थर्ड का 4 मीटर। अब अगर ये तीनों को एक दूसरे के ऊपर लेयर बनाकर रखा गया है, ठीक है, तो कितना ऊंचा हो जाएगा, तो हम लोग इसको आसानी से ऐड करेंगे। आप जानते हैं इनको, अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 10 का 0 और 2 1 3 एंड 4, ठीक है, मीन्स 40 मीटर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ऐड करेंगे तो 40 मीटर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन आप देख लेते हैं, 0 2 1 3 एंड 4, हाँ 40 मीटर हो जाएगा। जो बुक का हाइट जो हो जाएगा, तीनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो 40 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, रमेश बाउट 60 kg ऑफ ओनियन प्याज होता है, 60 kg ओनियन रमेश खरीदा। ही सोल्ड सम ऑफ देम इन स्ट्रीट्स, कुछ बेच दिया। ही वॉज लेफ्ट विथ 32.194 kg। अब 60 kg में कुछ बेच दिया, इसके बाद भी बच गया है 32.194 किलोग्राम बच गया है, ठीक है, ऑफ देम इन इवनिंग, शाम में बच गया इतना। हाउ मच ओनियन वर सोल्ड, कितना बेचा गया है। शॉर्ट में समझिए क्वेश्चन को, 60 kg उसके पास ओनियन था, कुछ सेल किया मार्केट में, अभी भी उसके पास इतना बच गया है, ठीक है, तो आखिर बेचा कितना। एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिएगा, सपोज आपके पास 10 kg कुछ था, आप 3 kg अगर बेच दिए, अब आपके पास कितना बचा। तो पहले हम देखेंगे टोटल कितना था, ठीक है, और अब मेरे पास बचा कितना है। 10 kg था मेरे पास, 3 kg अभी भी बचा है, तो हम बेचे कितना होंगे, 10 में से 3 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा 7 बचेगा, मतलब 7 kg हम बेच चुके थे। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को हम लोग देखिएगा इस तरह से लिखेंगे, जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ओनियंस जो स्टार्टिंग में था वो 60 kg था, अभी भी बच गया है कितना हमारे पास, रेस्ट या लेफ्ट इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट अभी भी बचा है कितना, 32.194 किलोग्राम, ठीक है, अभी भी बच गया है। इसको आप लैंग्वेज को आप सही से लिख लीजिएगा, ठीक है, मतलब ओनियन का मतलब अभी स्टार्टिंग में इतना था, अभी भी बच गया है इतना, ठीक है, तो हम सेल कितना किए थे, ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए कितना सोल्ड किया गया है। तो सोल्ड इक्वल टू हमारे पास था जितना, उसमें से माइनस कर देंगे 60 kg, 0 इतना माइनस करना है 32.194, यहाँ अब इसके लिए यहाँ 0 देते हैं, माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब यहाँ 9 में से 9 गया, 0 बचेगा, और यहाँ 9 में से 1 गया, 8 बचेगा, ठीक है, पॉइंट है वहाँ पॉइंट रहेगा। अब यहाँ कुल मिला के 9 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, 27.806 किलोग्राम वो बेच चुका है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर देखिएगा, 60 kg ओनियन था स्टार्टिंग में, बेचने के बाद बच गया है 32.194 किलोग्राम, ठीक है, ये पहले जो रहता है किलो, बाद में रहता है वो ग्राम होता है, ठीक है, इतना ग्राम बेच दिया। अब इतना ग्राम बचा हुआ है, ठीक है, ओनियन हमारे पास था
60 kg स्टार्टिंग में, बेचने के बाद बच गया 32.194 किलोग्राम। तो आखिर बेचा कितना गया माइनस कर देंगे। आप लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ कार्टून ऑफ एप्पल वेट 8.452 kg। एक कार्टून था जिसमें एप्पल रखा हुआ था, उसका वेट है 8.452 किलोग्राम, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ 8 सच कार्टून। जब एक का वेट 8.452 किलोग्राम है तो ऐसे ऐसे 8 और कार्टून का वेट कुल मिला के कितना हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि सिंपल में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वेट ऑफ 1 कार्टून इक्वल टू 8.452 किलोग्राम, ठीक है, केजी है। देयरफॉर वेट ऑफ 8 कार्टून इक्वल टू 8 इंटू 8.452, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इधर भी लिखा जा सकता है 8 से, अब उतना किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं जरा, 8 2 जा 16 का 6, 8 5 जा 40 और 1 41 कैरी 4 हुआ हमारा, और 8 4 जा 32 और 4 36 का 6 लिखेंगे, और 8 8 जा 64 और 3 67, ठीक है। 3 डिजिट के बाद डेसिमल था तो 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल दे देंगे, ठीक है। मीन्स 67 kg एंड 616 किलोग्राम हो गया। ऐसे ऐसे 8 कार्टून का वेट। बहुत आसान है, आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। एक कार्टून का वेट इतना है, 1 कार्टून का वेट इतना है, तो 8 कार्टून का वेट मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा ही सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा जरा, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ कूलर जग हैज 2 लीटर एंड 150 मिलीलीटर ऑफ एप्पल जूस। एक जग है जिसके अंदर 2 लीटर और 150 मिलीलीटर एप्पल का जूस है। डिस्ट्रीब्यूट इट इक्वली इन 12 चिल्ड्रेन। इसको बांटना है 12 चिल्ड्रेन के बीच में, ठीक है। तो इसको बांटने के लिए सबसे पहले है कितना जरा देख देते हैं, ठीक है। टोटल जूस हमारे पास है 2 लीटर एंड 150 मिलीलीटर, ठीक है। इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 बच्चों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं सभी को मिलीलीटर में, ठीक है। 2 लीटर उसको कन्वर्ट कर देते हैं मिलीलीटर में और ऐड कर देंगे। आप बहुत आसानी से जानते हैं मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ये 2 लीटर को हम लोग मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 2 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 2 लीटर इक्वल टू 2000 लीटर। तो टोटल सभी को ये अब बन जाएगा मिलीलीटर में, सभी को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिए 2 लीटर को, अब ऐड कर देंगे तो दैट इज टोटल कितना हो जाएगा 2000 मिलीलीटर और प्लस कर देंगे हम 150 मिलीलीटर, है ना। अब ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 2150 मिलीलीटर, ठीक है। इतना मिलीलीटर हो गया। और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसको डिवाइड करना है कितने बच्चों के बीच में, 12 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो हर एक स्टूडेंट को कितना पड़ेगा जरा इसको हम लोग देख लेते हैं। 12 से डिवाइड कर दीजिए 2150, ठीक है। तो इसको डिवाइड इस तरह से करते हैं, जो डिवाइड आप तो आसानी से जानते होंगे। 12 से 1 बार में जाएगा 12 होगा, माइनस करेंगे 11 में से 2 गया 9 एंड 5, ठीक है। 12 7 जा 84 होगा, माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 1, उसके बाद
जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 9 बार में जाएगा 108, बचेगा 2, पॉइंट बैठा के हम लोग जीरो दे देंगे, ठीक है, पॉइंट बैठा के जीरो देंगे। और 12 का टेबल में 1 बार में आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ बचा 8, फिर जीरो देकर और 6, ठीक है, मीन्स 179 72 आएगा। अब इसके बाद 6 बचेगा। अब ज़्यादा डिवाइड करने का जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक जाते हैं। तो फाइनली हमको पता चला इससे 179.16 मिलीलीटर हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार और अच्छा से आप देखिएगा। बोल रहा है टोटल जूस था 2 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। सबसे पहले हम इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किए, ठीक है, और ऐड कर दिए। एक तो पहले से ही मिलीलीटर में था, 2 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2000 मिलीलीटर हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो 2150 मिलीलीटर हो गया। इसको डिवाइड किए तो 179.16 मिलीलीटर, मतलब हर एक स्टूडेंट को इतना इतना मिलेगा, ठीक है। 179.16 मिलीलीटर जूस मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।